कल हमने सहसंयोजी आबंध के बारे में बताया था, तो जल्दी से ये कार्बनिक पदार्थों के लिए होता है। अब सहसंयोजी आबंध के उदाहरण देखिए। जब बाहरी कोश के कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 होते, सभी को मालूम है 12 होते ना, और गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो खोने पड़ते हैं या वो बंद बनाते हैं, देते हैं, साझा करते हैं, लेते हैं। कुछ कार्बनिक पदार्थों में अन्य तत्वों की साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की होती बाहरी कोश के बाहरी कोश को पूर्ण करने के लिए, और ये होता है उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इस प्रकार साझेदारी में सहसंयोजी आबंध बनते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे। पहला है H2 है, H2Cl2 N2, ये सब आबंध बनते हैं। देखिए H2 में H में सभी जानते हैं कि आखिरी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। अब कैसे लेते हैं? एक इस तरह से H+H1 H2 ने, और इस तरह भी लिख सकते हैं, और सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है। और ऐसे भी लिख सकते H-H एकल बंध बनकर के, इस तरह से हम। दूसरा उदाहरण है Cl का, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और 17 के इलेक्ट्रॉनिक 288 होता है ना, तो 2 भी कंप्लीट होता है पहला कोश परमाणु का और इलेक्ट्रॉन के द्वारा, फिर 8, फिर बचे हैं 7, तो 7 बाहरी कोश में रहते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तय होता है। अब Cl के हम 7 इलेक्ट्रॉन कैसे सजाते? 2 2 2 2 2 2 और 1 ये 7 यहाँ पर भी सजा दिए। अब यहाँ पर 2 2 1 1 मिलकर के, ये 1 1 जो होते हैं ना, ये मिलकर के 2 साझा करते हैं और इस तरह से एक बंद बनाते हैं साझा करके। तभी तो वैद्युत सहसंयोजकता कहलाती है। दोनों की भागीदारी होती, दोनों तत्वों की। अब Cl इस तरह लिख सकते हैं, और ये देखो दोनों की सहभागिता, एक समुच्चय डोमेन बन गया, जिसमें इधर से देखो तो इसमें भी है, इधर से देखो तो इस वृत्त में है क्लोरीन की, तो एकल बंध बना और इस तरह से इसकी संरचना पूर्ण हुई। फिर तीसरा है ऑक्सीजन, परमाणु संख्या ऑक्सीजन की 16 है, 16 तो 286, पहले में 2 फिर दूसरे में 6, आखिरी में 6, तो यही इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। अब Cl ये नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन समझिए। Cl वो धोखे से ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और कितने हो गए इसमें? 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, इसी तरह 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 6। इसको मैं काट देती हूँ आप ही के सामने। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन है, और इसके बाद ऑक्सीजन के यहाँ पर बन गए, ये कॉमन हो गए। इसको ऐसे भी लिख सकते, डबल बॉन्ड है, ये 4 है ना, 2 का एकल बॉन्ड होता और ये है डबल बॉन्ड। इसके बाद द्विबंध हिंदी में कहते हैं, और ये ऑक्सीजन का समूह बन गया। तो इस तरीके से कार्बनिक पदार्थ हमारे, जब एक पदार्थ से दूसरा कार्बनिक पदार्थ अभिक्रिया करता है, तो इस तरीके से उसमें रिएक्शन होता है। और एक नया चैप्टर लेके आएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि कार्बनिक वैद्युत संयोजकता और सहसंयोजकता में क्या अंतर है। ये प्रश्न आता है, इसमें कुछ अंतर होते हैं। तो सबसे मोटा है कि वैद्युत सहसंयोजकता अकार्बनिक पदार्थों में होती है, अकार्बनिक जैसे सोडियम क्लो वगैरह, कार्बन जिसमें नहीं होता है, ऐसे पदार्थों में। और जो सहसंयोजकता होती है वो
कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों में हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा ये तो आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है परमाणु में, तो यहाँ चित्र बना दे रहे हैं, उससे देखिए ये कॉमन है। जैसे बीच में तो नाभिक हो गया है, इसमें क्या रहता, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है यहाँ पे। और फिर कोश होते हैं, पहला है, देखिए ये है, ये नाभिक हो गया, इसको कहते हैं नाभिक। ये पॉजिटिव होता है परमाणु की, उसमें नाभिक। और ये कोश होते हैं, पहला दूसरा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर, पहले कोश में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, देखो 2 हो गए, दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा अगर जो बनता है तो उसमें अगर ऑक्सीजन का मान लो है तो इसमें आखिरी में 6 रहते हैं, तो 6 यहाँ पर आखिरी में रहेंगे, 2 2 4 और 2 6, है ना। तो इस तरह से एक मैंने रफली बताया कि इस तरह से हर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते कोशों में, और बीच में तो जितने यहाँ पर होंगे प्लस यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये बनाता है परमाणु, भारी सी से बनता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो p के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो ये कुछ चीज़ें हमेशा याद रखो, आगे और भी अच्छी अच्छी बातें मैं लेके आऊँगी। थैंक यू।